ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 16 जुलाई 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 7 मार्च 1995 की वाणी है। मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। दो सत्ताओं के बारे में बाबा आज बात कर रहा है। तो धर्म सत्ता हम किसको कहेंगे और स्वराज्य सत्ता किसको कहेंगे? आज दुनिया में जो सत्ताएं हैं, कोई न कोई पार्टी की है ना, तो इस समय राजनीतिक सत्ता अलग, धर्म सत्ता अलग है, तो बटी हुई सत्ताएं हैं। और जो राजनीतिक सत्ता है भी, उसके पास वो ताकत नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है। इसलिए देखो आप कितने मिनिस्टर्स कितने क्या क्या बनाते हैं, फिर उनके नीचे भी दुनिया भर के होते हैं, सबके सेक्रेटरी होते हैं, तो भी काम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो पावर नहीं बची है। तो बाबा जो बात कर रहा है इन दोनों सत्ताओं की, धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता, बाबा कहता है ये दोनों सत्ताएं हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त हैं। बाबा ने ज्ञान दिया तो ये दोनों सत्ताएं दे दी। कैसे? अब इनको समझना है हमें। धर्म सत्ता किसको कहा जाएगा? तो उसके बारे में बाबा ने कहा धर्म सत्ता अर्थात सत्यता, पवित्रता के धारणा स्वरूप। तो अब हमें चेकिंग करनी है कि हमारे अंदर सत्यता कितनी है, पवित्रता की धारणा स्वरूप हम कितना बने हैं। वैसे भी धर्म का मतलब धारणा होता है। और दूसरी सत्ता है स्वराज्य सत्ता। स्वराज्य सत्ता अर्थात बाबा ने क्या कहा? स्वराज्य अधिकारी बनना, सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से आर्डर प्रमाण चलाना। मतलब जो मैं कहूँ वो आंखें देखें, जो मैं कहूँ वो कान सुने, जो मैं कहूँ वो मुख बोले, जो मैं कहूँ वो हाथ कर्म करे, और जो मैं चाहूँ उसको त्वचा अनुभव करे। और साथ साथ सूक्ष्म अधिकारियों की भी मालिक। तो बाबा कहता है चेक करो कि स्वराज अधिकारी व स्वराज के सत्ताधारी कोई भी आत्मा, परिस्थिति हो चाहे प्रकृति हो चाहे माया के सर्वस्वरूप, माया का एक रूप तो है नहीं, उसके अधीन तो नहीं है, अधिकारी हैं। ये बड़ी बात बाबा ने बोली। स्वराज अधिकारी का मतलब ये 5 स्थूल कर्मेंद्रियां और 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, उनके भी मालिक, मन बुद्धि संस्कारों के भी मालिक। हर ब्राह्मण आत्मा को बाबा ने दोनों सत्ताएं दी हैं, क्योंकि धारणा इससे अच्छी कोई नहीं करा सकता जो परमात्मा आके कराता है। और स्वराज अधिकारी भी इससे ज्यादा कोई नहीं बना सकता। बाबा का पहला पाठ ही चालू होता है आत्मा से, आत्मा के 7 गुणों से, आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियों से। और बाबा कहता है कि तुम आत्मा राजा हो। तो पहला पाठ क्या हो? मैं कौन हूँ? आत्मा राजा हूँ, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ। ये कर्मेंद्रियां मेरी मंत्री हैं, मन मेरा मंत्री है। ये है, सोचो। गड़बड़ तो यही हुआ ना द्वापर युग से, हमारे ऊपर हमारी कर्मेंद्रियों ने कब्जा कर लिया। और जब कर्मेंद्रियों ने कब्जा कर लिया तो हम गुलाम बन गए।
इसलिए तो आज देखो कितने लोग इन कर्मेंद्रियों के गुलाम हैं। आप देखो, कोई मन का गुलाम है, कोई आंखों का गुलाम है, मतलब देखने का गुलाम है, कोई सुनने का गुलाम है, कोई खाने का गुलाम, कोई पीने का गुलाम है। धूम्रपान क्यों करते हैं? गुलाम है तभी तो करते हैं, पावर नहीं तभी तो करते हैं। तो स्वराज्य अधिकारी आत्मा अर्थात संपूर्ण अधिकारी, जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, वहां चाहे, जहां चाहे छोड़ सके, उसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। तो बाबा कहता है चेक करो कि दोनों सत्ताएं पूरी हुई हैं, क्योंकि इसी आधार पे भविष्य में धर्म और राज सत्ता ये अधिकारी आत्मा बनती है। सतयुग त्रेता युग में कोई भी आत्मा धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों एक ही राजा के पास होती है। वहां कोई धर्म स्थापक अलग नहीं होता है, कोई पूजा पाठ कराने वाला अलग नहीं होता है कि गुरु को बुलाओ इनको, नहीं, कोई गुरु नहीं होता वहां। इतनी पावरफुल होते हैं। तो ये हमें बाबा ने कहा चेक करो कि दोनों सत्ताएं कहां तक धारण की हैं, धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता, क्योंकि इसी के हिसाब से प्रारब्ध बननी है। और दोनों की निशानियां क्या, कैसे पता चलेगा हमने धारण किया कि नहीं किया? तो धर्म सत्ता जिसके पास होगी उसको लाइट का ताज होगा, अर्थात हल्कापन महसूस होगा। लाइट का मतलब क्या होता है? एक तो प्रकाश, एक का प्रकाश होगा कि मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूं, दूसरा वो हल्का होगा। और दूसरा राज सत्ता की निशानी क्या है? रतन जड़ित ताज। तो इस समय जिम्मेवारी का ताज। तो चेक करो, बाबा ने कहा कि आपके पास आधा कल्प ही दोनों ही सत्ताएं रहती हैं एक के हाथ में, और द्वापर युग आते ही दोनों सत्ताएं अलग हो जाती हैं। धर्म अलग, कर्म अलग। इसलिए आज भी दुनिया में देखो लोग क्या करते हैं, कर्म करते समय खूब पाप कर्म करते हैं, खूब कमाते हैं, और फिर जब धर्म करने जाते हैं, मंदिर में जाएं, चाहे मस्जिद जाएं, चाहे गुरुद्वारे जाएं, चाहे चर्च जाएं, तो क्या होता है? बोलते हैं श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करो, चढ़ावा चढ़ा दो तो पाप धुल जाएगा। अब ऐसा होता है क्या? पुण्य किया उसका भी फल, पाप किया उसका भी फल। पाप कर्म पुण्य कर्मों से बैलेंस नहीं होता है, ये समझने की बात है। तो बाबा कहता है द्वापर युग से राज्य सत्ता और धर्म सत्ता अलग हो गई, तो धर्म पिताओं को आना पड़ा। धर्म पिता और राजा दोनों अलग अलग है। राजा के पास जो महाराजा महारानी होते थे सतयुग त्रेता में, द्वापर से तो राजा हुए, तो राजा के पास क्या होता था कि कोई ना कोई धर्म को समझाने वाला आता था, तो राजा को सलाह देता था। जैसे देखो ये जब राम राज्य था, राम सीता का राज था, तो किसको बुलाते थे? विश्वामित्र जी को बुलाते थे, गुरु वशिष्ठ को बुलाते थे। क्यों? अच्छी सलाह देने के लिए। लेकिन सतयुग त्रेता में ऐसा नहीं होता था। ये दुनिया की बात है। तो बाबा कहता है हर एक के पास दोनों सत्ता होने के कारण उस समय निर्विघ्न राज्य चलता है, और अभी दोनों सत्ताएं अलग अलग, इसलिए विघ्न। तो बाबा ने कहा चेक करो कितना अधिकारी बने। ऐसा नहीं कि अभी अभी अधिकारी अभी अभी अधीन, नहीं। अगर अभी अभी अधिकारी और अभी अभी अधीन है तो वहां भी अधिकार कैसा होगा? वहां तो अधिकार सदा के लिए चाहिए ना। तो बाबा कहता है तो अभी अधिकारी बनो, है ना। बाबा ने कहा लेना आता है कि नहीं आता है, देना आता है कि नहीं आता, कि लेना ही आता है। लेने में तो सब होशियार हो। तो लेना क्या है बाबा से? ज्ञान गुण शक्तियां लेना है। देना क्या है? कखपन भगवान को। और हम क्या दे सकते हैं? बाबा ने कहा तन भी कैसा है आपका, मन कैसा है, अच्छा है, धन कैसा है? बाबा ने कहा सब बेकार है। क्यों? दवाइयों के धक्के से तन चल रहा है, मन बात बात में रूठ रहा है,
तो बाबा कहता धक्के वाली गाड़ी अच्छी होती है क्या? धन भी इस कंट्री से उस कंट्री में नहीं चलता है, तो धन का क्या हाल है? तो बाबा कहता है कि ब्राह्मण जीवन में क्या लेना है वो समझना चाहिए। वास्तव में लेना ही लेना है, देना तो कुछ है ही नहीं है। तो कई बार बाबा कहता है हम जब बच्चों के चेहरे देखते हैं उतरे हुए तो लगता है कि जैसे शरीर में हीमोग्लोबिन की नहीं कमी हो जाती, तो ऐसे फेस नजर आते हैं बाबा के पास। तो टीबी फटाफट देख लेता है। तो हमें चेक करना है कि हमारा पास अविनाशी सत्ता है। तो बाबा ने कहा सदा याद रखो कि मैं ब्राह्मण आत्मा, राज सत्ता और धर्म सत्ता के अधिकारी आत्मा हूं। सभी रिपीट करें, मैं ब्राह्मण आत्मा, राज सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूं। ये स्मृति का निश्चय होना चाहिए। ये दोनों सत्ताएं कभी खोनी नहीं, वो चेक करना है ना। तो बाप दादा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते। क्या देखना चाहता है बाबा? रूहानी गुलाब। तो हमें ऐसा बनना है, सेट रहना है, अपसेट नहीं होना है। बाबा ने कहा शिवरात्रि का समय होगा, मार्च का मौसम, तो बाबा ने कहा जब शिवरात्रि पर आते हैं, किसी के बर्थडे में आते हैं तो क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट लेते हैं। तो बाबा को एक गिफ्ट दे दो। कौन सी? अपसेट होने की गिफ्ट दे दो। कोई भी बात आए उसको खेल समझो, परिस्थिति को खेल समझ करके नॉलेजफुल, पावरफुल बन करके परिस्थिति को पार कर जाओ। अपसेट नहीं हो। नहीं अपसेट होते हैं तो बाबा कहता अपनी जब बात बताते हैं तो गंगा जमुना बहती है। अरे मन से बहे, आंखों से बहे, बात तो एक ही है। तो वो बाबा ने कहा चेक करना है। और वो कैसे हो पाएगा? परिस्थिति जब आएगी तो उसके लिए दो शब्द बाबा ने बताए हैं, और वो दो शब्द हैं नॉट या डॉट। नहीं करना है, ये गलत है तो नॉट। इसलिए कहते हैं अंग्रेजी में कि इफ यू वांट टू से नो डोंट से यस। अगर आप ना कहना चाहते तो हाँ मत कहें, और अगर आपको यस कहना ही है तो फिर ना ना कह करके टाइम खराब मत करें। तो बाबा ने क्या कहा? नॉट लगाओ या डॉट लगाओ, बिंदु, फुल स्टॉप। करना है ओके, नहीं करना है तो भी नॉट, खत्म। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओ, क्योंकि बाबा ने कहा डॉट लगाने में 1 सेकंड का काम लगता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क कितना लंबा होता है। तो फुल स्टॉप लगा दो। तो डॉट और नॉट बाबा ने कहा याद रखो। तो बाप भी नहीं भूलेगा, बाप भी तो डॉट है, बिंदी है, तो भूलेगा नहीं। पिछले संडे की मुरली में बाबा ने क्या कहा था? जब कोई क्वेश्चन मार्क आए तो क्या करो? वाई के बजाय फ्लाई, उड़ जाओ। वाई नहीं, फ्लाई। तो बाबा ने कहा फ्लाई करना आता है तो ऐसे बनना है। बाबा डबल फार्नेस देख करके भी बहुत खुश होते हैं, है ना। तो बाबा कहता है कोई भी दाग नहीं होना चाहिए, है ना। और आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि देखिए कोई जब सामने वाली आत्मा कुछ कहती है तो उसके विचारों को मानना, विचारों को एडजस्ट करना, दूसरे के विचारों को रिगार्ड देना, ये भी तो देवताई गुण है ना। तो इसे हमें धारण करना चाहिए, अपने विचारों को दूसरे विचार से मिलाना चाहिए। ऐसा नहीं हमने जो कह दिया वही सही है। हो सकता है आपका विचार भी सही हो सकता है, लेकिन दूसरे का भी तो सही हो सकता है ना। तो उसकी बात को समझना है। तो आज का होमवर्क क्या है? खास करके हमें दोनों सत्ताओं की चेकिंग करनी है कि धर्म सत्ता और राज्य सत्ता के हम कितना अधिकारी बने हैं, डबल सत्ताधारी कितना बने हैं, सर्व शक्तियों से संपन्न कितने बने हैं, लक्ष्य को लक्षण प्रमाण में कितना लाए हैं, कितने महावीर अचल अडोल बने हैं, वो हमें चेकिंग करनी है। फिर बाबा ने आज वरदान दिया, दृढ़ संकल्प द्वारा
व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा कहता है सफलता मूर्त बनने के लिए सभी बच्चों को यही एक दृढ़ संकल्प करना है। क्या दृढ़ संकल्प करना है? सब रिपीट भी करेंगे साथ साथ। न कभी व्यर्थ सोचेंगे, 5 बातें हैं। न कभी व्यर्थ देखेंगे, न सुनेंगे, न बोलेंगे, न करेंगे। गांधी जी के 3 बंदर थे, बाबा 5 बंदर बताया। तो कौन सा? न व्यर्थ देखेंगे, न सुनेंगे, न बोलेंगे, न सोचेंगे, न करेंगे। याद करना है तो क्या करो, माइंड से सोचते हैं तो न सोचेंगे, फिर आंखें नीचे हैं तो न देखेंगे, फिर कान उसके नीचे न सुनेंगे, फिर मुख नीचे है उसके न बोलेंगे, फिर हाथ उसके नीचे न करेंगे। तो ये 5 बातें हमें ध्यान रखना है। बाबा ने कहा ये व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है जो योगी बनने नहीं देती। तो ये वरदान हमें याद रखना है हम सबको, क्योंकि व्यर्थ क्या करता है? विस्तार है, और हमें व्यर्थ से सार में आना है। तो बाबा ने कहा विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को समेटने की शक्ति द्वारा सार स्वरूप में स्थित करो, तब सहयोगी सफलता मूर्त बनेंगे। तो इतनी हम सबको मेहनत करनी है, विस्तार को सार रूप में लेकर के आना है। स्लोगन है दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय क्या करो, करके सिखाने वाले बनो। करके दिखाओगे, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, है ना? एक गीत है ना, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। बाबा हमेशा करके दिखाते थे, तो ऐसा करना है हमें। तो और कल विशेष रूप से सभी भाई बहनें, रविवार की शाम को 3rd संडे इंटरनेशनल मेडिटेशन डे है, और कल विशेष रूप से क्लास भी रखा गया है। तो सभी लोग जो बाहर के हैं वो ऑनलाइन जुड़ेंगे, और जो यहाँ हैं वो सेंटर पर आएंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं आत्मा सच्चा सच्चा ब्राह्मण, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूं। डबल ताजधारी आत्मा हूं। सर्व शक्तियों द्वारा शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाली शक्तिशाली आत्मा हूं। दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूं। न व्यर्थ सोचने वाली, न व्यर्थ देखने वाली, न व्यर्थ सुनने वाली, न व्यर्थ बोलने वाली, और न ही व्यर्थ करने वाली आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।